नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो का टॉपिक है फिबोनाची सीरीज अप टू अ सर्टेन लिमिट। दोस्तों हम दो क्वेश्चंस कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा प्रिंट द फिबोनाची सीरीज अप टू अ सर्टेन लिमिट और दूसरा क्वेश्चन होगा प्रिंट द ट्रिबोनाची सीरीज अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फिबोनाची सीरीज अप टू अ सर्टेन लिमिट एंटर्ड बाय द यूजर। द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ अ फिबोनाची सीरीज आर 0 and 1 and each subsequent term is the sum of its previous two terms। दोस्तों फिबोनाची सीरीज का पहला टर्म होता है 0 और दूसरा टर्म होता है 1 और जो थर्ड टर्म होता है वो फर्स्ट टर्म यानी 0 और सेकेंड टर्म यानी 1 का सम होता है, यानी कि 0 + 1 यानी कि 1 होता है। और जो नेक्स्ट टर्म होता है वो प्रीवियस टू टर्म्स का सम होता है, यानी कि 1 + 1 यानी कि 2। और जो नेक्स्ट टर्म होता है उसके बाद वाला टर्म वो प्रीवियस टू टर्म्स का सम होता है, यानी कि 1 + 2 यानी कि 3। इसी तरीके से 3 के बाद वाला टर्म होगा 2 + 3 यानी कि 5 और 5 के बाद वाला टर्म होगा 3 + 5 यानी कि 8 और 8 के बाद वाला टर्म होगा 5 + 8 यानी कि 13। दोस्तों 13 के बाद वाला टर्म होगा 8 + 13 यानी कि 21। पर क्योंकि लिमिट जो है वो है 15 यानी कि टर्म जो है 15 से बड़े नहीं होने चाहिए, तो फिर 21 प्रिंट नहीं होगा, सीरीज़ केवल 13 तक प्रिंट होगी। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं लेसन 26N और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद एक नई क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम डाल देते हैं Q1 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर Q1 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज़ करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देते हैं क्लास Q1। इसके बाद हम टाइप करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यूज़र से लिमिट एंटर करवाएंगे इंट कैपिटल L। दोस्तों कैपिटल L स्टोर्स द फाइनल लिमिट। उसके बाद मेन का ब्रैकेट ओपन करेंगे और एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट स्मॉल a = 0। स्मॉल a इज़ द फर्स्ट टर्म और उसकी इनिशियल वैल्यू है 0। उसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे इंट स्मॉल b = 1। स्मॉल b इज़ द सेकेंड टर्म और उसकी इनिशियल वैल्यू है 1। उसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे इंट स्मॉल c = a + b। स्मॉल c इज़ द सम ऑफ द प्रीवियस टू टर्म्स, यानी कि स्मॉल c इज़ द सम ऑफ a एंड b। उसके बाद हम टाइप करेंगे system.out.println a प्लस उसके बाद 2 स्पेसेस फिर प्लस b प्लस उसके बाद फिर से 2 स्पेसेस और फिर सेमीकोलन। दोस्तों इसमें ln हटा देंगे क्योंकि हमें एक ही लाइन पे सब कुछ प्रिंट करना है। तो इस तरीके से हम पहले 2 टर्म्स प्रिंट कर देंगे। इसके बाद हम एक वाइल लूप चलाएंगे और चेक करेंगे कि c जो है वो विद इन लिमिट्स है या नहीं है, यानी कि c इज़ <= L और नॉट। उसके बाद वाइल का ब्रैकेट ओपन करेंगे और अगर c इज़ विद इन लिमिट्स तो हम c को प्रिंट कर देंगे। तो system.out.print c प्लस डबल इन्वर्टेड के अंदर 2 स्पेसेस। दोस्तों इसके बाद b की वैल्यू हम a में स्टोर कर देंगे और c की वैल्यू हम b में स्टोर कर देंगे। इसके बाद c विल बिकम द सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स, यानी कि a + b और फिर वाइल लूप का ब्रैकेट बंद कर देंगे
और फिर मेन का ब्रैकेट बंद कर देंगे और उसके बाद क्लास का ब्रैकेट बंद कर देंगे। हमारा कोड बन करके तैयार हो गया है। इसको कंपाइल कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। तो अगर लिमिट 15 है तो आउटपुट शुड बी 0 1 1 2 3 5 8 13। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। लिमिट डालते हैं 15 तो आउटपुट आ रहा है 0 1 1 2 3 5 8 13, जो कि एकदम सही है। दोस्तों इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द ट्रिबोनाची सीरीज अप टू अ सर्टेन लिमिट एंटर्ड बाय द यूजर। द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ ट्रिबोनाची सीरीज आर 0 and 1 and 2 and each subsequent term is the sum of its previous 3 terms। दोस्तों ट्रिबोनाची सीरीज का पहला टर्म होता है 0, दूसरा टर्म होता है 1 और तीसरा टर्म होता है 2 और चौथा टर्म जो है वो पहले 3 टर्म्स का सम होता है, यानी 0 + 1 + 2 यानी कि 3। और 3 के बाद वाला टर्म होता है वो अपने से पहले के 3 टर्म्स का सम होता है, यानी कि 1 + 2 + 3 यानी कि 6। और 6 के बाद वाला टर्म जो है वो अपने से पहले के 3 टर्म्स का सम होता है, यानी कि 2 + 3 + 6 यानी कि 11। 11 के बाद वाला टर्म अपने से पहले के 3 टर्म्स का सम होता है, यानी कि 3 + 6 + 11 यानी कि 20। और उसी तरीके से 20 के बाद वाला टर्म जो है वो अपने से पहले के 3 टर्म्स का सम होता है, यानी कि 6 + 11 + 20 यानी कि 37। और 37 के बाद वाला टर्म जो है वो अपने से पहले के 3 टर्म्स का सम होता है, यानी कि 11 + 20 + 37 यानी कि 68। और 68 के बाद वाला टर्म होगा 20 + 37 + 68 यानी कि 125। लेकिन हमारी लिमिट है 70, यानी कि 70 से ऊपर की वैल्यू नहीं आनी चाहिए सीरीज़ में, इसलिए 125 विल नॉट बी इंक्लूडेड। सीरीज़ जो है 68 तक ही प्रिंट होगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का कोड बनाने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का कोड रीयूज़ कर लेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के कोड की कॉपी बना ली है। अब इसमें इधर उधर माइनर चेंजेस करके क्वेश्चन नंबर 2 का कोड बना लेंगे। दोस्तों पहला चेंज होगा, जहाँ क्लास Q1 लिखा है उसको क्लास Q2 बना देंगे। फिर इंट a = 0 और इंट b = 1 के बाद एक नया वेरिएबल लेंगे, इंट c = 2, क्योंकि थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू 2। और उसके बाद इंट d = a + b + c और फिर system.out.print a + b + c प्लस डबल इन्वर्टेड में 2 स्पेसेस। उसके बाद वाइल लूप में वाइल d ≤ l। उसके बाद system.out.print d प्लस स्पेस, फिर a = b, b = c एंड c = d। उसके बाद d = a + b + c। हमारा कोड बन करके तैयार हो गया है। इसको कंपाइल कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों व्हेन लिमिट इज 70 द आउटपुट इज 0 1 2 3 6 11 20 37 एंड 68। तो आइए टेस्ट करके देखें। 70 डाल के देखते हैं तो आउटपुट इज 0 1 2 3 6 11 20 37 एंड 68, जो कि बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो प्रोग्राम्स बनाए हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी।